नमस्कार। आप यह पिक्चर देख रहे हैं। आपको इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। बाकी इनके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, तो आप इनका नाम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आइए चलते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। इनके जीवन से जुड़ी एक घटना है जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। आप सब ध्यान से सुनिएगा। एक पेड़ पर कुछ बच्चों को सिंदूर जैसा लाल एक फल लटकता हुआ दिखाई पड़ा। सभी बालक उसे पाने की चेष्टा करने लगे, लेकिन फल इतनी ऊंचाई पर था, किसी प्रकार सभी के हाथ में लग ही नहीं रहे था। उन्हीं में से एक बालक बोला, तुम लोग क्यों व्यर्थ अपना समय बर्बाद कर रहे हो? तीर तो हाथ में है, क्यों नहीं फल गिरा लेते? बात कहते ही तीरों की बौछार होने लगी। किसी का भी तीर फल पर लग ही नहीं रहा था। वह बालक खड़ा खड़ा सारा तमाशा देखता रहा। अंत में उस बालक ने एक तीर चलाया और पका फल टप से जमीन पर गिर पड़ा। इससे टोली में उसकी धाक जम गई। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह बालक कौन था? जी हाँ, यह एकलव्य थे, जिनकी शिष्यता के बारे में यह एक ऐसे शिष्य थे जिनका बखान देश दुनिया में हर जगह मशहूर है और ख्याति प्राप्त है। आपको इनके बारे में बता दें तो हस्तिनापुर के निकट वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। उनका प्रभाव अधिक था, इसलिए समूह के लोग उन्हें राजा कहा करते थे। एकलव्य उन्हीं के पुत्र थे। एकलव्य ने मन लगाकर अभ्यास करना शुरू किया। दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर तीर चलाने का अभ्यास किया करते थे। कुछ दिन के बाद तीर चलाने में उनकी बराबरी करने वाला हस्तिनापुर के आसपास कोई नहीं रह गया था। एकलव्य इस खेल में और भी अधिक निपुणता प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई साधन दिखाई नहीं देता था। इसी बीच उन्हें पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या की शिक्षा देने के लिए कोई बड़े आचार्य आए हैं। इनके समान बाण विद्या में दक्ष उस समय कोई नहीं था। उनके मन में आया कि मैं भी क्यों ना इन्हीं से चलकर शिक्षा लूँ, पर तुरंत ही उन्होंने सोचा कि वे तो राजकुमारों के गुरु हैं और मैं निर्धन हूँ, मुझे वह सिखाएंगे या नहीं। यह शंका उनके मन में बनी रही। फिर भी उन्होंने अपने भाग्य की परीक्षा लेनी चाहिए और वह हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को बाण चलाने की कला सिखाते थे। वे बाण विद्या के आचार्य थे, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य हो गया था। कहा जाता है कि उनके जैसा बाण चलाने वाला दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन दोपहर के समय कुरु और पांडु वंश के राजकुमार और अन्य प्रांतों के राजकुमार बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। रंगभूमि के भीतर जाने का साहस न होने के कारण एकलव्य वहां पहुंचने के बाद वहीं खड़े खड़े राजकुमारों का अभ्यास देखने लगे। वे देखने में इतना लीन हो गए कि अपने आप को भी भूल गए। यह होती है लगन। कभी कभी जिस काम में हमारा लगन लगता है, उस काम को हम इतने लगन से करते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम इस दुनिया में हैं या नहीं। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि हम मूवी देखते हैं तो हम उसे बड़ी लगन से देखते हैं। उसी तरीके से हर एक कार्य लगन से होता है, और जो कार्य लगन से होता है उसका परिणाम हमेशा सुखद होता है। अब आगे बात करते हैं। राजकुमारों में बाण चलाने में अर्जुन सबसे बड़े थे। एकलव्य ने देखा कि एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी थी और थोड़ी ही दूर पर दूसरे खूंटे पर तीर की एक चूड़ी लगी थी। निश्चित दूरी से इस प्रकार तीर चलाना था कि वह चूड़ी के भीतर होता हुआ चिड़िया की आंख भेद दे। सभी राजकुमार द्रोणाचार्य जी का संकेत पाकर तीर चला रहे थे, परंतु किसी का भी तीर निश्चित स्थान पर लग ही नहीं रहा था। इधर राजकुमार अपने अभ्यास में इतना लीन थे कि उन्होंने एकलव्य को देखा ही नहीं। अंत में जब एक राजकुमार का तीर आंख छूकर पृथ्वी पर गिरा तो एकलव्य से रहा ही नहीं गया। उनके मुंह से निकल पड़ा, वाह वाह, थोड़ी और कुशलता की आवश्यकता थी। यह सुनकर सबका ध्यान द्वार पर गया और वहां उन्होंने देखा कि एक युवक खड़ा हुआ है। चौड़ा कंधा है, शरीर के सब अंग सुडौल, मानो किसी सांचे में ढले हों। तीर और धनुष भी है, किंतु शरीर पर केवल धोती है। द्रोणाचार्य की भी दृष्टि उधर गई। सब लोग एकटक उधर देखने लगे। आचार्य ने उसे संकेत से बुलाया। एकलव्य उनके पास गया और चरण छूकर प्रणाम करके खड़े हो गए।
द्रोणाचार्य ने उन्हें ध्यान से देखा और सिर से पांव तक देखकर पूछा कि तुम निशाना लगा सकते हो। यह प्रश्न सुनकर उसने कहा, हाँ मैं लगा सकता हूँ। और फिर कुछ पूछे बिना ठीक स्थान पर जाकर उसने तीर चलाया और तीर आंख बेधता हुआ निकल गया। सब लोग एकाएक चकित हो गए। द्रोणाचार्य के पूछने पर उसने अपना नाम एकलव्य बताया। द्रोणाचार्य इस बालक के कौशल से बहुत प्रसन्न हुए। पूछने के बाद आने का कारण पूछा तो एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा अपनी व्यक्त की। द्रोणाचार्य ने इस विषय में अपनी विवशता व्यक्त की। एकलव्य की सारी आशाएं क्षण भर में नष्ट हो गई। बड़ी निराशा और दुख भरे स्वर में उसने कहा, मैं तो आपको अपना गुरु मान चुका हूँ। इतना कहकर उनके चरण छूकर वह चल दिया। जंगल में एक स्थान पर उसने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर रख दी और वह प्रातःकाल और संध्या के समय उसकी पूजा किया करता था और दिन भर बाण चलाने का अभ्यास। बहुत दिनों बाद जब राजकुमार बाण विद्या में निपुण हो गए तब वह जंगल में एक दिन शिकार खेलने गए। घोड़े पर ये लोग एक हिरण का पीछा कर रहे थे कि अचानक बाणों की वर्षा हुई और जो जहाँ था वहीं रह गया। राजकुमार घोड़ों से उतरे। उन्होंने देखा कि घोड़े के पैरों के चारों ओर बाण पृथ्वी से घुसे हुए हैं। घोड़े चल नहीं सकते। आगे बढ़ने पर जटाधारी एक युवक मिला जो एक मूर्ति के समान बैठा हुआ था। राजकुमार ने पूछा, श्रीमन आपने धनुर्विद्या कहाँ से सीखी? तो एकलव्य ने कहा, आप मूर्ति नहीं पहचानते? यह द्रोणाचार्य जी की मूर्ति है। यही बाण विद्या के हमारे गुरु हैं। राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि द्रोणाचार्य ने उनसे कहा था कि तुम राजकुमारों के अतिरिक्त हम किसी को बाण विद्या नहीं सिखाते हैं। लौटकर उन्होंने सारी कथा आचार्य जी को सुनाई। द्रोणाचार्य जी शिष्यों के साथ उस स्थान पर गए और एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखा और भक्ति और श्रद्धा से उनके चरणों पर गिर पड़ा। उन्होंने कहा, आप मुझे नहीं पहचानेंगे, मैं वही एकलव्य हूँ जिसे आपने शिक्षा देने से मना कर दिया था। आपको तो मैंने गुरु मान लिया था। यह आपकी प्रतिमा है और आपकी कृपा से ही मैंने आज बाण चलाने में सफलता प्राप्त की है। द्रोणाचार्य ने सोचा कि मैंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी कला और गुरु भक्ति देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब हमें गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम मुझे कुछ मत दो और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य बोला, यह तो आपने कुछ नहीं मांगा, लीजिए। इतना कहकर उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर उनके चरणों पर रख दिया। ऐसे महान शिष्य थे हमारे एकलव्य जी। तो आप इनकी कहानी को सुनकर क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि श्रद्धया लभते ज्ञानम, यानी कि श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए एक क्वेश्चन है कि एकलव्य कौन था। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको धन्यवाद।